आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पायलट। चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ नाम तो सुना ही होगा, यही नहीं आपने स्कूल के दिनों में पढ़ा भी होगा। पर सदियों पुरानी बातें किसे याद रहती हैं, या शायद याद हो पर क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो तब भी नहीं आया था। पर इस वीडियो में सब कुछ समझ आएगा। उससे पहले यदि आपने पिछली वीडियो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर है, पहले उसे देख लीजिए ताकि यह वीडियो अच्छे से समझ आए। जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ अर्थात ओम का नियम पड़ा। ओम्स लॉ एक नियम है जिसके द्वारा हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ इंग्लिश में क्या कहता है जानते हैं। इन एनी क्लोज सर्किट द फ्लोइंग करंट I is directly proportional to the applied voltage V when physical conditions remains constant like temperature। यही असल में ओम्स लॉ है, पर किसी किसी किताब में आपको एक लाइन एक्स्ट्रा मिलेगा और वो लाइन है करंट I is directly proportional to applied voltage V and inversely proportional to the resistance R in that closed circuit। अब डेफिनेशन तो ऊपर ऊपर पार हो गया, परंतु डेफिनेशन का असल मतलब क्या है आगे समझेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से ओम्स लॉ यह कहता है कि किसी बंद परिपथ मतलब स्विच ऑन हुआ सर्किट में फ्लो करने वाला करंट उस सर्किट में मौजूद वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। इसे I is proportional to V लिखते हैं या प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब सर्किट का करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और जब करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। मतलब करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिस वजह से करंट में बदलाव होने से सेम बदलाव वोल्टेज पे भी पड़ता है और वोल्टेज पे बदलाव होने से वही बदलाव करंट में भी पड़ता है। दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युक्त अनुक्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, अर्थात जब हम सर्किट के करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और यदि करंट को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पर नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट को ही ओम्स लॉ कहा गया है, जो कि I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा जाता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से गुना किया जाता है और रेजिस्टेंस खुद में एक कांस्टेंट है, इसलिए यह इक्वेशन I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। V is equals to IR। यहाँ पर V वोल्टेज है वोल्ट में, I करंट है एम्पियर में और R रेजिस्टेंस है ओम्स में। पर यदि सेकंड पॉइंट को भी शामिल करना पड़े तो यह इक्वेशन हम इस प्रकार लिखेंगे I is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं I is प्रोपोर्शनल टू V/R। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर R खुद में कांस्टेंट है जो पहले से मौजूद है, इस वजह से हम इसे डायरेक्टली I is equals to V/R भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हम आगे ओम्स लॉ ट्रायंगल आसानी से बना सकते हैं। ओम्स लॉ के वजह से हमें यह इक्वेशन मिलता है V is equals to IR, और यदि इनमें से किसी दो के बारे पता हो तो हम
तीसरा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को याद रखने के लिए ओम्स लॉ ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ट्रायंगल बना होता है जिस पे V, I और R लिखा होता है। इसमें हम आसानी से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। यदि वोल्टेज V निकालना है तो ट्रायंगल से V को छुपा देंगे, बाकी जो दो वैल्यू बचा है वह फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे V इज़ इक्वल्स टू बाकी दो वैल्यू I और R इस प्रकार लिखेंगे, तब V इज़ इक्वल्स टू IR, इसका मात्रक वोल्ट होगा। यदि करंट I निकालना हो तो ट्रायंगल से I को छुपा देंगे, बाकी को फॉर्मूला में लिखेंगे। जैसे I इज़ इक्वल्स टू बाकी जो बचा यहाँ लिखेंगे I इज़ इक्वल्स टू V बाय R, V वोल्टेज डिवाइडेड बाय R रजिस्टेंस, इसका मात्रक एम्पियर होगा। उसी प्रकार यदि रजिस्टेंस R निकालना हो तो ट्रायंगल से R को छुपा देंगे, बाकी को फॉर्मूला में लिख देंगे। जैसे R इज़ इक्वल्स टू V बाई I, V वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इसका मात्रक ओम होगा। अब सबसे मुख्य बात, ओम्स लॉ के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। वह लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ सिर्फ डीसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ सवाल रह जाए तो कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।